बातें कही जा रही थी और जिस वक्त ये ऐलान दरअसल हुआ उस वक्त ये भी कहा गया था कि स्थिति अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है और इसी तरह से कंट्रोल में रहता है तो इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो दरअसल दे दिया जाएगा। तो दरअसल अब उसकी कोशिश ये है कि वो जो स्टेटहुड के बाद वो जो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात हो रही थी वो दरअसल अब हो जाए ताकि यहाँ से केंद्र का जो दखल है वो हट जाए, यहाँ पर चुनाव हो। देखिए यही बात बार बार उमर अब्दुल्ला की ओर से ये कही जा रही थी, हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो लगातार बताया जा रहा है, चाहे उमर अब्दुल्ला हो चाहे गुलाम नबी आजाद की हम यहाँ पर बात करें, लेकिन मेन फोकस उनका इसी पर होगा क्योंकि उन्हें पता है कि अब ज्यादा कुछ इसमें हो नहीं सकता है। बार बार सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, ये जरूर कहा जा रहा है कि रायशुमारी नहीं की गई, जो यहाँ के राजनीतिक दल थे, जो यहाँ की आवाम थी, उनसे जरा भी ये पूछा नहीं गया और सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए दरअसल बीजेपी ये लेकर आई, ये कहा गया उमर अब्दुल्ला की ओर से। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भैया अगर इतना ही बताया जा रहा है सरकार की तरफ से कि स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है और सब कुछ एकदम कंट्रोल में है तो फिर क्यों ना आप चुनाव करा लिए जाए। हालांकि जब यहाँ पर लोगों से आप बात करें तो वो ये मानते हैं कि पिछले 4 साल में किस तरह से कश्मीर की जो तस्वीर है वो दरअसल यहाँ पर बदली है। अभी तो सुचरिता यहाँ पर लाल चौक में उतना लोग यहाँ पर घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन कल हमने दिन भर देखी कि किस तरह की रौनक यहाँ पर देखी गई थी। ये लाल चौक, ये घंटाघर जो एक सिंबोलिज्म के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया गया है, हमने देखा है कि किस तरह से कश्मीर पर बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश यहीं से की जाती रही। वो अलगाववादी ताकतें जिनकी आज कमर तोड़ दी गई है पूरी तरह से, जो आतंकियों को किस तरह से सपोर्ट करते थे, उनको या तो नजरबंद कर दिया गया, उनको या तो जेल में पहुंचा दिया गया, किस तरह से उनकी भी कमर तोड़ दी गई, उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए जो बार बार लगातार यहां पर भड़काते रहते थे। और ये जो यहां पर आप मुस्तैदी दरअसल देख रहे हैं, यही सतर्कता है, यही ताबड़तोड़ एक्शन है, वो नाइट पेट्रोलिंग है, वो तमाम खुफिया जानकारी है जिन पर एकदम लेकिन हिमानी, जिस बात का आपने जिक्र किया चुनावी प्रक्रिया, इसे लेकर खुद चीफ जस्टिस ने कोर्ट में कहा कि सुरक्षा सबसे अहम है लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करना भी जरूरी है और इसीलिए चुनाव कब होंगे जम्मू कश्मीर में वो जरूरी है, वो बताना भी चाहिए और उसको लेकर भी शायद आज सवालों के जवाब मिले। बिल्कुल, तो लगातार इस खबर पर हम आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका और हिमानी, फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त बता दें मध्य प्रदेश से, जहां आज विधायक दल की बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे भोपाल में बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी। पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में यह बैठक होनी है। तो बैठक में सीएम के नाम पर मोहर लगेगी और इसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा है। जो टाइमलाइन अभी तक देखी गई है सुचरिता, इंतजार ये किया जा रहा था कि 2 दिन 3 दिन, लेकिन जो मंथन है वो लंबे दौर से चल रहा है और मंथन का क्या आज फाइनल डे है, फाइनल फैसला आ जाने वाला है, इसी का इंतजार। हमारे साथ भोपाल से सत्यविजय जुड़ रहे हैं, अनामिका सिंह जुड़ रही हैं। सत्यविजय, पहले आपके पास आते हुए, कल जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय की शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने काफी चर्चाएं बटोरी, लेकिन सवाल यही कि क्या इनमें से कोई भी ऐसा चेहरा है जो सत्ता पर काबिज होगा या फिर बिल्कुल एक सरप्राइज जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आया? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मध्य प्रदेश के चेहरे का आज फैसला हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। पर्यवेक्षक भी 10:30 तक भोपाल पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ बीजेपी दफ्तर आएंगे। यहाँ की तैयारियां देखिए, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, आपने जो कहा कि कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो उसका अंदाजा आप इन पोस्टर से लगा सकते हैं। देखिए, एमपी के मन में मोदी और देश के मन में मोदी, यही थीम लाइन थी प्रचार के दौरान कि एमपी के मन में मोदी। और अभी पूरे बीजेपी दफ्तर में जो पोस्टर लगे हैं वो सिर्फ पीएम मोदी के लगे हैं। तो इससे ये तो तय है कि जो पीएम मोदी के मन में है उसी को मुखिया बनाया जाएगा। अब वो कौन होगा? जिस तरह छत्तीसगढ़ में जो कयास लगाए जा रहे थे कि नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, वो छत्तीसगढ़ में करके दिखा दिया भाजपा वाला कमान ने। तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है। अगर रेस में बाकी चेहरों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, ये नाम तो हैं ही, लेकिन सरप्राइजिंग बता रहे हैं, बहुत सारे नाम चर्चाओं में बने हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान भी साइलेंटली अपनी बातें कह रहे हैं, वो कुछ बहुत बोल तो नहीं रहे हैं लेकिन उनके एक्शंस बहुत कुछ कह रहे हैं। अनामिका सिंह का
वाली हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ी हुई। अनामिका, आप तस्वीरें दिखा रही थी, कल भी आपने दिखाया कि कैसे बीजेपी दफ्तर तैयार हो गया था, और आज तो वो दिन आ भी गया है जब नामों का ऐलान होगा। लेकिन कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला लागू हो रहा है, क्या यहां भी कुछ वैसा होता दिखाई दे रहा है? क्या जानकारी? और देखिए, फॉर्मूला कौन सा लागू होगा ये तो सरप्राइज है, लेकिन जिस जगह पे सरप्राइज दिया जाएगा, जिस जगह पे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा, उस जगह पे मेरी मौजूदगी है। देखिए, ये बीजेपी दफ्तर के अंदर जो हॉल है जहां पे पर्यवेक्षकों की मीटिंग होने वाली है, उस जगह पे ही मेरी मौजूदगी है। और देखिए, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है नवनिर्वाचित